गया शहर में बुधवार को 10वीं एवं 12वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। एएम कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में किया गया। समारोह में प्रशासनिक एवं सामाजिक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख अतिथि शामिल हुए। जुबैर खान, नौशाद अहमद, मुस्तकीम अख्तर, सिविल सर्जन डॉक्टर राजाराम प्रसाद, अब्दुल हई, मरकूब असर फातमी, एहसान ताबिश सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण बिहार बोर्ड एक्सीलेंस अवार्ड 2026 रहा, जिसके तहत बिहार बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्रों में मेमो, प्रशस्ति पत्र के साथ साथ जिला टॉपर को 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई, जिससे उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। सम्मानित किए गए छात्रों में 12वीं और 10वीं के जिला टॉपर्स शामिल रहे। इनमें साधना कुमारी 12वीं कॉमर्स जिला टॉपर, संगम कुमार 10वीं जिला टॉपर, जागृति कुमारी 12वीं साइंस जिला टॉपर और नीशू कुमारी आर्ट्स जिला टॉपर जैसे मेधावी छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मंच पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुछ अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया, जिसमें इरमनाज, फरहीन, शाहिद अल्तमस, शाहिद रसूल शामिल है। इस अवसर पर मशहूर जीव विज्ञान शिक्षक जुबैर खान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता के लिए अनुशासन और निरंतर मेहनत बेहद जरूरी है। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी और मस्जिद की आजान से होती है, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। जुबैर खान ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि बात से सीखना चाहिए कि कैसे ऊंचाइयों को छुआ जाता है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों में जिद और जुनून होगा तभी वे कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी घोषणा की कि समिति के सभी बच्चों को किताबें और शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वहीं नौशाद अहमद ने भी अपने विचार रखते हुए विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। मरकूब असर फातमी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि सफलता के रास्ते में चुनौतियां और आलोचनाएं दोनों आती हैं, लेकिन इन्हीं से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने छात्रों को समझाया कि केवल रटने से नहीं, बल्कि सही तकनीक और समझ के साथ पढ़ाई करने से ही वास्तविक सफलता मिलती है। एहसान ताबिश ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो समाज के लोग आपके साथ 4 कदम चलने लगते हैं। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी और किताबें बच्चों की सच्ची दोस्त होती हैं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना सफलता की कुंजी है। उन्होंने लगन और निरंतर प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब आप सफल होंगे तो कुछ लोग आपसे जलेंगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सही तकनीक और मेहनत के दम पर आज के दौर में लोग तेजी से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। साथ ही SC, ST, EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। ये पहल युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गया जिले की शिक्षाविदों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी के सचिव सैयद आबिद कलीम ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर देना है। उन्होंने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों की उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया। अंत में आयोजकों ने सभी उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें आइकॉन और बज़्म कलमकार दोनों का बड़ा रोल था। बड़ी अच्छी सोच है लोगों की। एक तरफ बच्चों का प्रोत्साहन हुआ, जिन लोगों ने इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको चुन करके बुलाया गया और बड़े खुले दिल से स्वागत किया गया। किसी एक कम्युनिटी से नहीं, सभी कम्युनिटी के छात्र थे। ऐसा नहीं था कि उसको सीमित रखा गया था कि अल्पसंख्यक के हों। यही उदारता है, यही बड़ी सोच है। कलीम आजी साहब ने
शहर के गणमान्य लोगों से संपर्क किया और शिक्षा के क्षेत्र के लोग, प्रशासन के लोग, इंटेलेक्चुअल्स, शायर, सबसे संपर्क किया और ये अनुग्रह नारायण का कॉलेज का ये बड़ा सा हॉल आखिर तक पूरा का पूरा भरा रहा और छात्रों ने बड़े पेशेंस से और लगन से सुना और काफ़ी जो इमेजिनेटिव और प्रोवोकेटिव बातें बताई, इंस्पिरेशनल बातें बताई गई, उनको बड़े अच्छे से ग्रहण किया। अगर उसका हल्का अंश भी लोग उनके दिमाग में सुरक्षित रह गया तो इस प्रोग्राम की सफलता दूर तक जाएगी। धन्यवाद। प्रोग्राम था बच्चों के लिए एक हौसला अफजाई का था और सम्मान समारोह था। जो बच्चों ने बड़े अच्छे मार्क्स लाए हैं या टॉपर हुए हैं उनके लिए था। और देखिए, इंसानी फितरत होती है कि अगर उसकी तारीफ़ की जाए, उसको हौसला दिया जाए, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी जाए तो वो मज़ीद बेहतर करता है। तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी और बज़्म कलमकार दोनों का ये जॉइंट वेंचर बड़ा कामयाब रहा। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और इसमें बच्चों ने भी, मुझे खुशी इस बात की है कि एक बच्ची है साधना कुमारी, वो खुद भी आई स्टेज पर, उसने भी बोला, अपने तजुर्बात शेयर किए, बताया कि किस तरह से उसने पढ़ाई की और टॉप किया बोर्ड एग्ज़ाम में। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम मज़ीद होने चाहिए ताकि बच्चों को हौसला मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था ये था बेसिकली सम्मान समारोह और ये आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम को रखा गया था और इसके 3 पार्ट थे। इसमें पहली तो बात ये थी कि जो बच्चे 10th में और 12th बिहार बोर्ड में और CBSE में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, उन लोगों को यहाँ पे उनको सर्टिफिकेट और इनाम के साथ में उनको नवाजा गया यहाँ पे। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ ये थी कि आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो बहुत सारे काम होते हैं, उसी में एक काम ये है कि आइकॉन इंस्टीट्यूट जो चलता है, जो पिछले 25 सालों से चल रहा है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के माध्यम से नाइलिट के द्वारा, नाइलिट भारत सरकार का ऑटोनोमस बॉडी है, वो गया नहीं पूरे मगध में एक लौता वाहिद सेंटर है आइकॉन। और यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग चल रही थी जिसमें बच्चों को MS वर्ड और टैली और DTP वगैरह की ट्रेनिंग दी गई और इसका लाइव एग्जामिनेशंस हुआ। उस एग्जामिनेशंस में जो बच्चे पास आउट हुए हैं उन बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड की गई। तो ये बच्चों का जो ट्रेनिंग का जो सिलसिला था यहाँ पे, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ट्रेनिंग तो फ्री में कराती है, लेकिन एग्जामिनेशन फीस के लिए कहा जा, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि बच्चों से फीस लेना है। लेकिन ये बच्चे SC ST और EWS के हैं, तो जिन बच्चों के पास में आने जाने के किराए के लिए सोचना पड़ता है, वो बच्चे कहाँ से 1200, 800, 1500 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दे पाएंगे। तो वो सारी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आइकॉन ने खुद पेमेंट किया और बच्चों से बगैर एक पैसे लिए हुए उनको ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देने के बाद में उनको कामयाबी हुई और आज उनको सर्टिफिकेट हुई। तीसरी चीज़ ये थी कि आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी अलग अलग चीज़ों पे अपनी निगाहें रखती है। जो गया शहर नहीं, पूरे गया डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग तरीके के वर्क चल रहे हैं, तो इस बार आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी ने ये रखा था कि जो लोग एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं उनको नवाजा गया। इसमें जो है बिपार्ड के नौशाद साहब थे, जिन्होंने एक लंबे अरसे से ये ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं। बायोलॉजी की जो क्लासेस है, गया में इकलौता वाहिद नाम है ज़ुबैर ख़ान, नाम ही काफ़ी है, जो सारे लोग जानते हैं उनको, और ज़ुबैर ख़ान साहब को नवाजा गया। और IT के क्षेत्र में, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में इसी कॉलेज में, अनुग्रह कॉलेज के गौतम सर हैं, जो यहाँ पे BCA की क्लासेस लेते हैं, न केवल अनुग्रह कॉलेज में, गया कॉलेज में, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में और भी अलग अलग कॉलेजेस में बड़े खामोशी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
उनको भी यहाँ पे गिफ्ट और सर्टिफिकेट और मोमेंटो दे करके नवाजा गया।